हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूटा वर्सेस यूजी के फाइटिंग सीन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। माँ की खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। अच्छा, उसे पीठ में खंजर घोंपकर मार देना ही सही है। उसकी शक्ल और बदन तो बिल्कुल माँ की जैसा ही है। हमारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या ही बदल जाए। ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। काश तुम शक्लो सूरत से तोजी पर गए होते। पापा की हालत सीरियस है, पता है मुझे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जान लोगे। नहीं। जेनिन क्लैन के हेड का अफसोस है। अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा जो उन्होंने मेरे पास महफूज रखी थी। पढ़ी जाए जब ओगी जेनिन और नाओया जेनिन हो और अपने पूरे होशो हवास में सुनने के काबिल हो। नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। दूसरी शर्त, तहखानों में कैसे नाओया क्लैन का ही हक होगा। चलो ठीक है। सातोरू गोजो मर जाता है, तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फुमी फुशिगुरो का जेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा हेड बनकर और शापित शक्तियों का वारिस होगा। ये बॉय, क्या ये तो गलत है। मुझे लगता है कि फुशिगुरो को हेड बनाने से मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, इसलिए चुप बैठे हैं। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। वो बात तो सही है। तो जाओ उन बड़े साहब लोगों से कह दो सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है। ज़ेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ। अच्छा, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? जहाँ जहाँ ब्लैक फ्लैश लगा था वहाँ अभी भी दर्द है। महसूस हो रहा है कि उसकी ताकत पहले से और ज्यादा खौफनाक हो गई है। चाहो तो जुजुत्सु हाई लौट सकते हो। मैं फिक्र नहीं कर रहा मैं वापस जाना चाहता हूँ या नहीं। से बचाया वो कल किसी और का खून कर दे तो तुम क्या करोगे? मेरे साथ रहने के काबिल नहीं रहा। फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। लगता है मैं ही जल्दी पहुंच गया। क्या ये फुशिगुरो की बात कर रहा है? नहीं। ज्यादा ही उछल रहे हो, भागोगे तो नहीं ना? मौत की सजा सुनाई गई। अब सातोरू गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। मैं तो यहाँ पर फुशिगुरो के लिए आया हूँ। तुम मेरे काम के बीच में टांग भी अड़ा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ने वाला हूँ। ये तेज तो बहुत है मगर कुछ तो गड़बड़ है। बात तो सही है। तुम दोनों तो मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। ये बॉय, मैं तुम्हें हल्का खिलाड़ी समझ बैठा। साथ ही आदमी कौन है? लगता है मुझे रफ्तार और बढ़ानी होगी। गोजो सर, ये एहसास उनसे भी डरावना है। ये क्या? कौन हो तुम? नाम से पहले उसका मकसद पूछो। वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो? अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। अच्छा, यूटा ओकोत्सु ना। उन्होंने बताया था वो सेकंड ईयर वाला जो गोजो सर की तरह स्पेशल ग्रेड जादूगर है। मैं नाओया ज़ेनिन हूँ। तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश। यूजी यहाँ से निकलते हैं। अरे बालों वाला रफ्तार में माहिर है, इसे रोकता हूँ, तुम जाओ।
तुम यूजी को खत्म करने के बाद इसकी मौत की खबर ऊपर तक थोड़ी देर बाद दे सकते नहीं हो दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं समझो यूजी उसकी पावर सातोरु गोजो जैसे ही लग रही है लगता है मुझे फुशिगोरो का जिक्र नहीं करना चाहिए ये खूंखार लग रहा है वो फिर ठीक है, एक को आप संभालो, दूसरे को मैं। बात तो सही है फुर्तीला है और मुझे लगा ये भागेगा तो फौरन दबोच लूंगा। क्या मुझे एक बात बताओगे ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है ना नहीं चलिए तैयार मौत तो तुम्हारी आएगी तो लगी तो जरूर होगी, ये भी बाकी के जैसा है। हैरान हो गए क्या नहीं ये उतना ताकतवर नहीं है, पर इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी शापित ऊर्जा को ताकत बना रहा है। तुमने गौर किया, मेरी शापित ऊर्जा गोजो सरसरी कहीं ज्यादा है। पर उनके पास 6 आइज शक्ति है, तो उनकी शक्ति बिल्कुल जाया नहीं होती। उसके मामले में उनके जैसा कोई नहीं। शापित ऊर्जा खत्म हो सकती है, पर गोजो सर की कभी नहीं। शापित ऊर्जा को समझना उतना ही मुश्किल तुम्हारी भी समझना मुश्किल है बिल्कुल सफाई के साथ शापित ऊर्जा इस्तेमाल करके समझने तक हम घायल हो जाते हैं। इसकी तलवार में भी शापित ऊर्जा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसका हर एक बात जानलेवा हो सकता है। कर दो, पर मैं अभी बिल्कुल नहीं मर सकता। पूरा वक्त सिर्फ हथियार चलाने में बिताते हैं तो हथियार पर इतने डिपेंडेंट मत हो जाना कि गॉड एनर्जी का इस्तेमाल ही भूल जाओ तो जीवन बस इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना सिर्फ तलवार पर टूट गई। यही होना था। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है वो कह रहा है वो सारे वक्त सलामत है और अब तो हम दोनों निहत्थे भी हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? तो बस खेल रहे हैं रिका। चिकिगा में ये अचानक कहां से आ गई? हिल नहीं पा रहा। माफ करना। समझ क्यों नहीं आ रही ये अमेजिंग मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है जब इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल रहा आखिर तुम हो कौन गजब बेइज्जती है। बड़ा भाई वो भी 9 भाई बहनों का तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ये कैसा जवाब है यार ये अच्छा तो ये इसको आंखों की मांसपेशियों पर लगा रहा है ताकि मेरी हरकतों को साफ देख सके तुम हार नहीं मान रहे थे इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर ही लिया तुमको रोकने की जद्दोजहद के बीच मेरा सामना कैसे करते हो उस जादूगर का हथियार इस्तेमाल करने में शर्म आती है अच्छा बड़े भाई निकम्मे हैं जो हथियार लेकर ही घूमते हैं कि बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ते तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना नहीं बड़ा भाई नहीं था मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा बहने के बावजूद भी ये जिंदा कैसे है? जब तक उनकी शापित ऊर्जा खत्म नहीं होती इसे नहीं मर सकते इसने मेरे कपड़ों में लगे हुए खून को जमाकर सख्त कर दिया। ये भी क्या जल्दी है तो फिर आजमाते हैं।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।